गीता सार। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। गीता में दिया गया भगवान का यह प्रसिद्ध उपदेश तो आप सभी जानते होंगे, पर कभी आपने गौर किया कि भगवान ने अर्जुन को ये उपदेश कुरुक्षेत्र में ही क्यों दिया? अर्जुन तो भगवान के परम प्रिय मित्र थे। भगवान अर्जुन को कभी भी ये उपदेश दे सकते थे, आखिर कुरुक्षेत्र ही क्यों? जरा गौर कीजिए। कुरुक्षेत्र भगवान शायद इसलिए चुने होंगे क्योंकि मनुष्य स्वभाव से जिद्दी होता है। जब तक परिस्थितियाँ उसके अनुकूल होती हैं वह समझता कहाँ है। हमारी जिंदगी में सदैव एक जैसा समय नहीं होता। कभी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल होती तो कभी हमारे प्रतिकूल होती। कभी कभी हमें कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ता। इसलिए हमें छोटी छोटी समस्याओं के बारे में ज़्यादा सोचकर डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी भी हालात में अपने मन को शांत रखना है और अपने जीवन को शांति से जीना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम सोच सोच कर डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन ग्रस्त हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक सज्जन पुरुष के बारे में बताती हूँ जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष से ऊपर हो गई थी और वो डिप्रेशन ग्रस्त थे। तो उनकी पत्नी ने एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट लिया जो ज्योतिषी भी थे। पत्नी बोली, ये भयंकर डिप्रेशन में है, कुंडली भी देखिए इनकी। और उसकी पत्नी ने बताया कि इनके कारण वो भी ठीक नहीं रहती हैं। ज्योतिषी ने कुंडली देखी, सब सही पाया। अब उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, कुछ पर्सनल बातें भी पूछी और सज्जन की पत्नी को बाहर बैठने को कहा। सज्जन बोलते गए, बहुत परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ, चिंताओं से दब गया हूँ, नौकरी का प्रेशर है, बच्चों का एजुकेशन और जॉब का टेंशन है, घर का लोन, कार का लोन, कुछ नहीं करता मैं। दुनिया तो मुझे तोप समझती थी, पर मेरे पास कारतूस जितना भी सामान नहीं है। मैं डिप्रेशन में हूँ कहते हुए पूरे जीवन की किताब खोल दी। तब विद्वान काउंसलर ने कुछ सोचा और पूछा, 10वीं में किस स्कूल में पढ़ते थे? सज्जन ने स्कूल का नाम बताया। कहा, आपको उस स्कूल में जाना होगा, आप वहां से आपकी 10वीं क्लास का रजिस्टर लेकर आना, अपने साथियों के नाम देखना और उन्हें ढूंढकर उनके वर्तमान हालचाल की जानकारी लेने की कोशिश करना। सारी जानकारी को एक डायरी में लिखना और 1 महीने बाद मुझसे मिलना। सज्जन स्कूल गए, मिन्नतें करके रजिस्टर ढूंढवाया, फिर उसकी कॉपी करा लाए जिसमें 150 नाम थे। महीना भर दिन रात कोशिश की, फिर भी बहुत मुश्किल से अपने 70-75 सहपाठियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाए। आश्चर्य, उसमें से 15 लोग मर चुके थे, 5 विधवा अथवा विधुर थे, 12 तलाकशुदा थे, 10 नशेड़ी निकले जो बात करने के भी लायक नहीं थे। कुछ का पता नहीं चला कि अब वो कहाँ हैं। 4 इतने गरीब निकले कि पूछो मत, 5 इतने अमीर निकले कि यकीन नहीं हुआ। कुछ कैंसर ग्रस्त, कुछ लकवा, कुछ डायबिटीज, अस्थमा या दिल के रोगी निकले। 1-2 लोग एक्सीडेंट में हाथ पांव या रीढ़ की हड्डी में चोट लेकर बिस्तर पर थे। कुछ के बच्चे पागल, आवारा या निकम्मे निकले। एक जेल में था, एक 52 साल की उम्र में सेटल हुआ था, इसलिए अब शादी करना चाहता था। एक अभी भी सेटल नहीं था, पर 2 तलाक के बावजूद तीसरी शादी के फिराक में था। इन सज्जन को समझ आ गया कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो भूखे नहीं मर रहे हैं, दिमाग एकदम सही है। कचहरी पुलिस वकीलों से उसका पाला नहीं पड़ा है। उसकी बीबी
बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वो भी स्वस्थ है। डॉक्टर अस्पताल से पाला नहीं पड़ा। सज्जन को महसूस हुआ कि दुनिया में वाकई बहुत दुख है। मैं बहुत सुखी हूँ, भाग्यशाली हूँ। अगर आप भी सोच सोचकर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं तो कृपया कम सोचिए और कर्म कीजिए, अपने काम पर फोकस करिए, क्योंकि कर्म करना ही व्यक्ति के हाथ में होता है। परिणाम तो परमात्मा देता है। जैसा कर्म करोगे निश्चित ही उसका वैसा ही फल मिलेगा।